हाय गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड एज यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन ओवर हियर, आज का हमारा जो टॉपिक है इज ऑन दिस पर्सन, दैट इज सीए अमन गुप्ता। जी हाँ, आई थिंक सो बहुत सारे लोग आज अमन सर को जानते हैं थ्रू शार्क टैंक एंड बहुत सारे जनों को शायद पता भी होगा दैट ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. So what exactly is the reason for me to make a video on him today? Wake बोल रहा हूँ मैं. What is the reason for me to make a video on him today? Guys, आपके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है. इनफैक्ट रिसेंटली भी आपने नोटिस किया होगा कि जब शार्क टैंक पे पीयूष बंसल जी ने कुछ बोल दिया था फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से दूर रहो, ऐसा जब बोल दिया था तो द एंटायर fraternity came together and then Piyush Bansal had to basically apologize to us. So the point which I am trying to make over here is that जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो कोई बताता नहीं है. एंड दैट इज़ द मेन रीज़न वाई मैं आज ये वीडियो आप सबके सामने लेके आया हूँ. सो दैट आप अगर ये सेम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी में हैं तो in that case you get inspired, and not only you, okay, other people also who are basically stuck somewhere, who are basically demotivated. मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन के अलावा there is inspiration is the best motivation. When you aspire to become someone, when you are inspired by a person, you look up to him, then you will always want to be like that person. एंड दैट इज द मेन रीजन क्यों आज हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं आज मिस्टर अमन सर की लाइफ स्टोरी. आज उन्होंने क्या मिस्टेक्स किए अपने लाइफ में. बहुत ही छोटा वीडियो होगा, मुझे आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बट फिर भी आई ट्राई टू सम इट अप वेरी नाइसली इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. व्हाट एग्जैक्टली आर हिज मिस्टेक्स, उन्होंने क्या मिस्टेक किए थे और उनके क्या अचीवमेंट्स थे, जिससे आज हमें पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू of being consistently learning, what exactly is the value of never settling at a particular thing. ठीक है, चलिए सो शुरू करते हैं. पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि what exactly happened in his education, क्योंकि सबसे important जो चीज़ होती है आज, अगर आपको कहीं ऊपर जाना है, इफ यू लुक अप टू योर सेल्फ दैट यू वॉन्ट टू बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन, देन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. एंड आई पर्सनली ट्रूली बिलीव इन द ट्रांसफॉर्मेशनल पावर ऑफ एजुकेशन विच हैज़, आज मैंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते देखा है. सो इसीलिए माई एंटायर लाइफ एंड माई टीम्स एंटायर लाइफ प्रेसर्स एंटायर टाइम इज डिवोटेड सो दैट यू गाइज रीच योर करियर गोल्स. तो सिमिलरली एज यू कैन सी ओवर हियर, he cleared his chartered accountancy way back in 2001-2. उसके बाद if you notice there was a gap in between, एक gap था. उसके बाद in 2010 he did his MBA from Indian School of Business, and after that he again went as an exchange student to the Kellogg School of Management, Illinois in US. So इफ यू नोटिस, ये जो बीच का टाइम था, दैट टाइम ही वॉज वर्किंग फ्रॉम 2001 to 2 ही वॉज वर्किंग. बट द पॉइंट इज दैट कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आज एक गैप आ जाता है हमारे बीच में तो हम लोग भाई वी विल नॉट स्टडी, ठीक है. ये बहुत सारे लोगों को लगता है दैट वी विल नॉट स्टडी, बट इफ यू नोटिस, ठीक है, हियर इज अ पर्सन हु इज ही इज देयर ऑन शार्क टैंक टुडे. ही इज नाउ नोन पर्सनैलिटी इन इंडिया, एंड ही बेसिकली वेंट टू स्टडी अगेन बिकॉज ही रियलाइज्ड कि उनके पास थोड़ी स्किल्स आज भी कम है, तो उन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए ही डिड हिज MBA, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन व्हाट हैपेंड अबाउट हिज वर्क एक्सपीरियंस. नाउ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है. अमन सर ने बहुत सारे जॉब्स चेंज किए इन हिज in his entire journey. First, as you can see, after clearing chartered accountancy, he worked with Citibank. He was an assistant manager over there, but वहाँ वो सिर्फ 2 साल थे. उसके बाद he started his own company with his father, that is Advanced Telemedia, जहाँ पे नोटिस करना carefully, he helped launch global brands like Beats Audio, Sennheiser, Telex and others in the Indian market. So there he was again in the consumer durables products. वहाँ basically जो म्यूजिक प्रोडक्ट्स थे, उन म्यूजिक के इक्विपमेंट्स थे, उनके साथ उनकी डीलिंग स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे. Then after that he completed his MBA, and then he got placed as a management consultant in KPMG. जैसे हम लोग जानते हैं KPMG is a big four, okay. वहाँ पे in Gurgaon he was a senior management consultant.
वो भी उनको नहीं जमा, ठीक है। आफ्टर दैट ही वेंट ऑन टू बिकम द सेल्स हेड एट हरमन इंटरनेशनल, जहां उन्होंने ही लुक्ड एट पोर्टफोलियो ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स लाइक JBL। once again JBL ऊपर था, Sennheiser, Beats Audio and now JBL। now if you notice his inclination towards this industry वो हमें धीरे धीरे दिख रही थी, राइट। he was always focused on this industry and उनको ऐसे ही जॉब्स मिल रही थी। and if you notice one important factor as you can see over here guys is that, carefully सुनो क्या लिखा है यहाँ पे, Aman used to change jobs after working for little time and quit them because he could not develop an interest in those jobs। तो ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ होती है, ठीक है। कई सारे लोग होते हैं जो भाई आज इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते अपने जॉब में एंड दे कीप चेंजिंग, विच इज गुड, विच ट्रस्ट मी इट इज गुड। ऐसा नहीं है कि आपको एक जॉब मिल चुकी है तो आपको लाइफ टाइम उसी जॉब में रहना है। यू शुड ट्राई एंड एक्सप्लोर, take calculated risk on, and trust me, when you have a degree with you, when you have a chartered accountancy like degree with you or any professional degree with you, then you can take that calculated risk because you always know that हाँ आज मैं risk ले भी रहा हूँ but still I have a fallback option available। so that is exactly what he did। he knew that उनको जहाँ मजा नहीं आ रहा है वहाँ वो काम नहीं कर पाएंगे, he will not be able to give his 100% to that thing। एंड हिंस इतने सारे जॉब्स चेंज करने के बाद फाइनली गाइज, फाइनली एज यू कैन सी यहाँ पे हम भी बना लेंगे, ओके। दैट इज हिज फेमस कोट जो आज फेमस हो रही है। ही रियलाइज्ड इन 2014 दैट उनको अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करनी है, बहुत हो गया किसी और के लिए काम करना। ही रियलाइज्ड दैट जहाँ पे आज he has to start his own thing properly and उनको realize हो चुका था that it is the consumer electronics that is a one industry जो he is passionate about, he has worked and in fact he had experience also in that industry, so therefore that was the best thing। hence in 2014 he co-founded a venture named Imagine Marketing in New Delhi with Samir Gupta। okay, Samir Gupta उनके co-founder हैं and he is also the executive director in both। तो उनके साथ में उन्होंने स्टार्ट किया आज इमेजिन मार्केटिंग। आई माइंड यू अभी भी 2014 तक ही स्टार्टेड हिज कंपनी बट बोट ब्रांड लॉन्च नहीं हुआ था। बोट ब्रांड कब लॉन्च हुआ फिर गाइस? बोट ब्रांड लॉन्च हुआ 2016 में, ऑलमोस्ट 16 years आफ्टर ही क्लियर्ड हिज CA। मैं रिपीट कर रहा हूं, बोट लॉन्च्ड 16 years आफ्टर ही क्लियर्ड हिज CA। सो आज जो हम देख रहे हैं, उनका जो हम सक्सेस देख रहे हैं आज हर टीवी पे, हर न्यूज चैनल में, हर न्यूज़पेपर में हम जो सक्सेस देखते हैं, दैट इज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। उसके लिए उन्होंने 16 साल काम किया है, तब जाके 16 साल तो लग गए कंपनी स्टार्ट करने में एंड उसके बाद टाइम लग गया कंपनी को बड़ा करने में। तो एज यू कैन सी ही अलॉन्ग विद समीर गुप्ता लॉन्च्ड बोट। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट गैजेट्स, लाइफस्टाइल एंड मार्केटिंग, इसीलिए आज वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी हैं बोट के। और आपने देखा होगा ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, हिज लव फॉर गैजेट्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस इन दोज कंपनीज। सो आई जेन्युइनली बिलीव आज अगर अमन सर के पास सिटी बैंक का वो एक्सपीरियंस, हरमन इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस, उनके खुद के फादर के साथ जो कंपनी स्टार्ट की थी उसका एक्सपीरियंस, KPMG का एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने अगर मार्केटिंग नहीं की होती, अगर उन्होंने बेसिकली सेल्स हेड नहीं होते वो हरमन इंटरनेशनल के, तो आज हम जो बोट का सक्सेस देख रहे हैं वो हम बोट का सक्सेस नहीं देख पाते। एंड जो रिजल्ट था आफ्टर ही स्टार्टेड हिज कंपनी, एज यू गाइज कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइज, बोट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट वेयरेबल ब्रांड इन द वर्ल्ड। आज 5 साल नहीं हुए कंपनी स्टार्ट किए, लेकिन आज फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी ऑलरेडी बन गई। 2 सालों में उन्होंने 100 करोड़ का रेवेन्यू किया है एंड दैट कम्स ओनली विथ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। एक होता है कि जहां पे आपके पास एक आइडिया है, आपके पास आपने कुछ स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको अगर आपने प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो चीज उस तरह से डिलीवर नहीं हो पाएगी। सेम गोज फॉर योर स्टडीज ऑल्सो। आज आपने सोचा कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट बराबर से नहीं किया एंड अगर आप पेशेंट नहीं हो, इफ यू डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग पेशेंट, तो इन दैट केस यू विल नॉट फाइंड द राइट रिजल्ट्स। व्हाट एग्जैक्टली इज द सक्सेस? आज इनफैक्ट बोट अपना IPO ला रहा है, दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 2000 करोड़ का IPO है
उसमें से 900 इज फ्रेश ऑफर जो हम लोग लॉ में पढ़ते हैं सीए इंटर में, एंड अलॉन्ग विद दैट 1100 इज ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ऑफर फॉर सेल मीन्स द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दे आर सेलिंग द स्टेक, एंड एज यू सी बीच में अमन गोसर का नाम है वहां पे, एंड ही इज सेलिंग शेयर्स वर्थ 150 crores. Okay, look at the heights that they have got their company now. Boat has 5000 retail stores, उनके 20 बड़े distributors हैं, there 10,000 units are sold in a day and 4 million units are sold, 4 million units are sold per year. So as you can see, बोट एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है ऑलरेडी, हेंस दे आर गेटिंग द आईपीओ नाउ। मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक टिप्स नहीं दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइज दैट हाउ बिग अ कंपनी कैन बिकम इफ एट ऑल द पर्सन हु इज बिहाइंड द कंपनी ही इज एजुकेटेड, he is an experienced person and he knows how to take calculated risks. And now the last point guys, as you see, आज अमन सर की जो नेटवर्थ है is estimated at 700 crores. 700 crores is his net worth. ठीक है, सो अगर आपने अगर ठान लिया तो द स्काई इज द लिमिट. दैट इज माई ओनली एडवाइस टू यू गाइज थ्रू दिस वीडियो. मेरे बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं दैट सर आज ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हैज लॉस्ट इट्स चार्म. आज हमें वो सैलरीज नहीं मिल रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है लेकिन सैलरी उस रेट पे नहीं बढ़ी है. देर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, बट माई आंसर टू ऑल ऑफ देम इज दैट द फॉल्ट लाइज इन यू, द फॉल्ट लाइज इन अस, दैट कि जहाँ पे आज हम हमारा पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर रहे हैं. ठीक है, द डिग्री विल गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट आपको जॉब लग जाए, लेकिन इफ यू वांट टू जॉब विल गिव यू मनी. इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ तो वो आपको करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए आपको नॉलेज मिल रही है, एक्सपीरियंस आपको गेन करना है, एंड यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क. ये मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं इनकी पूरी जर्नी से. इफ यू सी, ही वॉज वेरी वेरी परसिस्टेंट. ठीक है, जहाँ पे ही डिड नॉट गिव अप. नहीं, आज जब तक मुझे मेरे जो मन की पसंद की चीजें नहीं मिलेगी मैं नहीं रुकूंगा. ठीक है, ही केप्ट ऑन स्विचिंग जॉब्स. इनफैक्ट 10 साल के बाद ही वेंट अब्रॉड टू स्टडी. ऐसा नहीं था, जहाँ पे वेंट टू ISB, वेंट टू द इलिनॉइस टू स्टडी. ही डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम स्टडिंग इवन आफ्टर क्लियरिंग CA 10 years बैक. देन ही वॉज वेरी वेरी पेशेंट कि भाई ऐसा नहीं है, अच्छी चीज को करना है तो टाइम लगेगा, चलेगा. ही टुक द एक्सपीरियंस, ही गॉट द राइट नॉलेज. देन ही द नेवर स्टॉप लर्निंग एटीट्यूड जो मैंने आपको अभी समझाया. डोंट शाई अवे फ्रॉम लर्निंग. हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, हर यूनिवर्सिटी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने वाली है, हर जॉब आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट इज यू नीड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, एंड लास्ट इज फॉलो योर पैशन, बिकॉज व्हेन यू फॉलो योर पैशन आपको आपका काम लगेगा ही नहीं कि काम चल रहा है. गाइज आई होप ये जो दिस एंटायर वीडियो हेल्प्स यू. इट वाज अ शॉर्ट 12-13 मिनट्स वीडियो, ओके, वेयर आई ट्राइड आज इनकी पूरी लाइफ जर्नी को सम अप करना. छोटे से वीडियो में बहुत डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट आई फील ये वीडियो आपको थोड़ा चार्ज अप करेगा, एंड इट विल कीप यू अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी. मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, सो दैट आज अच्छी चीज जो है ये हम शेयर करें. आज वी गेट इंस्पायर्ड बाय अ पर्सन लाइक दिस, एंड वी ट्राई टू अचीव द काइंड ऑफ सक्सेस दैट ही हैज अचीव्ड. आज अगर अमन सर कर सकते हैं तो हम ये वीडियो देखने वाला हर आदमी, इनफैक्ट मैं और ये हमारे फ्रेटर्निटी के सब लोग जो हैं, हर एक इंडियन ये अचीव कर सकता है अगर अमन सर ये अचीव कर सकते हैं तो. दैट वाज माय ओनली एडवाइस टू यू गाइज, दैट वाज माय ओनली मैसेज विच आई वांटेड टू गिव यू गाइज थ्रू दिस वीडियो. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि आज व्हाट एग्जैक्टली आज ये ही इज ऑन शार्क टैंक इंडिया. ठीक है, एवरीडे इनके एपिसोड आते हैं, उनको देखना ताकि आपको पता चले कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आल्सो ही इज. ओके, एंड मेक श्योर दैट यू कमेंट ऑन दिस वीडियो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट आपको इस वीडियो की अच्छी लगी, एंड अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करना, सो दैट वी गिव यू दिस काइंड ऑफ कंटेंट. दिल से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना. अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मेक श्योर करना कि यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much guys. Take care. Bye bye.